Hello? Good morning, Mr. Goloborodka. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello, my congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! Ooh. Oh, you know, I'm so happy. Yes. और क्या हाल चाल है, सब खैरियत? यू आर वॉचिंग कैनी लैड। रशिया यूक्रेन वॉर को पूरा महीना हो चुका है। हजारों लोग यूक्रेन से जा चुके हैं और लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से एक बंदा है जो पूरी दुनिया भर में मशहूर हुआ है। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं देन यू आर एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। ये बंदा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है उनका फैसला अपने देश को ना छोड़कर जाने का। जब वॉर के शुरू होने के कई दिन बाद तक वो कीव में ही रहे तो यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें खुद सेफली इवैक्यूएट करने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ये कह के ठुकरा दिया, यहाँ पर लड़ाई चल रही है, मुझे हथियार की ज़रूरत है, सवारी की नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ेलेंस्की का एक्टर और कॉमेडियन से प्रेसिडेंट बनने का सफ़र। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थोड़ा पास में चलते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जूस को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ढकेला जा रहा था, लाखों जूस होलोकॉस्ट में मारे जाते हैं। उसी दौर में एक यहूदी लड़का था जिसका बाप और तीनों भाई इस होलोकॉस्ट में मारे जाते हैं। उसका नाम था साइमन इवानोविच ज़ेलेंस्की। बदले की आग में जलते और हिटलर से इंतकाम लेने की गर्ज से साइमन सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ज्वाइन कर लेता है। यह 1945 में रेड आर्मी नाजी आर्मी को धूल चटाने में कामयाब हो जाती है और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। दिन चढ़ता है, शाम ढलती है और इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते आ जाता है 25 जनवरी 1978, जब साइमन का पोता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की जन्म लेता है। ज़ेलेंस्की ने पढ़ाई के दौरान इंग्लिश भी सीखी, हालांकि वो रशियन स्पीकर थे। ईयर 2000 में ज़ेलेंस्की ने लॉ की डिग्री ली, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हमेशा से थिएटर की तरफ था। 1997 से ही वो थिएटर्स में परफॉर्म करने लग गए थे। इसके अलावा आगे चलकर उन्होंने कुछ और भी कॉमेडी शोज किए। 2003 में ज़ेलेंस्की ने स्टूडियो कवर्तल 95 नामी एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जो कि यूक्रेन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रोलिफिक एंटरटेनमेंट स्टूडियोज में शुमार हुई है। ज़ेलेंस्की स्टूडियो कवर्तल के आर्टिस्टिक डायरेक्टर के तौर पर 2011 तक रहे। ईयर 2014 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच, जो कि प्रो रशिया थे, भारी प्रोटेस्ट के चलते देश भर में उनकी सरकार गिरा दी गई। ईयर 2015 में ज़ेलेंस्की एक नए शो में नजर आए जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इसमें ज़ेलेंस्की एक हिस्ट्री टीचर की किरदार अदा कर रहे थे, जो कि अचानक सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाता है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स उसे कमाल की स्पीच देते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद वो हिस्ट्री टीचर प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करता है और इवेंचुअली इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बन जाता है। ज़ेलेंस्की का ये सीरियल यूक्रेन में जबरदस्त हिट जाता है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 2018 में ज़ेलेंस्की इसी शो सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से ही पार्टी बनाकर यूक्रेनियन पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। ज़ेलेंस्की पर कुछ इल्जामात भी लगते आए हैं, जैसे उनका शो जिस चैनल पर टेलीकास्ट हुआ करता था उसके मालिक थे यूक्रेनियन बिलियनर कोलोमोइस्की, इसीलिए ज़ेलेंस्की और कोलोमोइस्की की पुरानी जान पहचान रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि कोलोमोइस्की भी अपने कांड करके बैठे थे। कोलोमोइस्की पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैंडल का इल्जाम था, इसलिए ज़ेलेंस्की का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना सवाल खड़े कर रहा था। एनीवे 73% वोट से ज़ेलेंस्की इलेक्शन जीत जाते हैं। पेंडोरा पेपर्स के लीक होने के बाद ये सामने आया कि ज़ेलेंस्की और उनके कैबिनेट्स के नाम पर भी ऑफशोर कंपनीज लिस्टेड हैं। ये उन्हें सवालात के कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। फरवरी 2022 में पुतिन ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। रशियन आर्मी यूक्रेन में दाखिल हो गई। उन्होंने यूक्रेन के 2 स्टेट्स डोनेट्स और लुहांस को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया। तब से अब तक यूक्रेन पर मिसाइल की बारिश हुए चली जा रही है। ज़ेलेंस्की शुरुआत से ही नेटो से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मदद नेटो फोर्सेस के यूक्रेन में उतरने की, यूक्रेन में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने की। नेटो ने ह्यूमैनिटेरियन एड और रेफ्यूजीज का बंदोबस्त तो कर दिया, पर सीधे मैदान जंग में उतरने पर चुप्पी साध ली। अब तक 3.5 मिलियन लोग यूक्रेन से जा चुके हैं। हजारों इंडियन स्टूडेंट्स भी वहां फंसे थे, जिन्हें बहुत बाद में रेस्क्यू किया गया। 18 से 60 साल के मर्दों को यूक्रेन छोड़ने से मना किया गया है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है लड़ने की। इसके अलावा कुछ औरतों ने भी यूक्रेन में अपनी मर्जी से हथियार उठा लिए हैं। रशियन फोर्सेस कैपिटल कीव को भी कब टेक ओवर कर ले कोई भरोसा नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब भी कीव में ही मौजूद हैं। तो गाइज ये थी ज़ेलेंस्की के बारे में कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन अ वेरी गुड बाय।